नमस्कार दर्शकों, एक फर्जी संत है नितिन दास नाम का। ये नितिन दास पहली बात तो अपने गुरु का ही गुरुद्रोही है। इसके मदनपति पंथ वालों ने इस नितिन दास को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, लेकिन फिर भी यह अपनी बकवास के तहत संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कमियां निकालता रहता है। और अभी ये संत रामपाल जी महाराज को चैलेंज कर रहा है कि मैं संत रामपाल जी को ज्ञान चर्चा के लिए चैलेंज करता हूँ। पहले इसकी ये वीडियो देखिए। इन लोगों का और अब तो बहुत अच्छी बात है, रामपाल जी महाराज बाहर आ गए हैं, क्योंकि मैं तो 2010 से इनको फ़ोन कर करके थक गया। इनका कोऑर्डिनेटर है NC आर्या, आप उसका नंबर पता करके फ़ोन करके पूछ लेना। 2010 से मैं पीछे पड़ा हूँ कि हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो करो करो। NC आर्या ने तो रामपाल जी महाराज से डायरेक्ट भी बोल दिया था कि नितिन दास ज्ञान चर्चा की बात कर रहा है, लेकिन ये माने नहीं दोनों भाई। लेकिन अब वो दिन आ गया है जब हम फिर से एक बार ज्ञान चर्चा के लिए बोलते हैं कि आओ करते हैं ज्ञान चर्चा। साधना टीवी पे मैं बुक करूंगा, 1 घंटे की ज्ञान चर्चा करते हैं। मैं बुक करता हूं साधना चैनल। आज नितिन दास ये बोल रहा है कि 1 घंटे के लिए साधना चैनल बुक करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। इसको लाइव पूरी दुनिया में दिखाएंगे कि आखिर ज्ञान चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला है। आज नितिन दास ये चैलेंज करता है कि आओ ज्ञान चर्चा करते हैं। हार जीत की बात नहीं है, लोगों को सत्य पता लगना चाहिए कि आखिर ज्ञान चर्चा कहते किसे हैं, ज्ञान चर्चा होती क्या है, आमने सामने बैठ के ज्ञान चर्चा कैसे की जाती है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि ये संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान चर्चा के लिए चैलेंज कर रहा है कि मैं संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान चर्चा के लिए चैलेंज करता हूँ। अब मैं आपको इसके साथ हुई ज्ञान चर्चा सुनाता हूँ, जो कि मैंने इसके साथ फ़ोन पर की थी। इसको सुनिए आप, और आप इसको सुन करके खुद इसके अज्ञान को परख सकते हैं और इसके ज्ञान का लेवल का पता लगा सकते हैं कि कितना ज्ञानी है और कितना मूर्ख है। सुनिए ये ज्ञान चर्चा। हेलो सत साहब, एक बात बताओ, तुम बिना पूछ के किसी की रिकॉर्डिंग करके वायरल करते हो, तो किसी से भी अगर तुमने कुछ पूछना है बताना है तो उससे परमिशन ली जाती है पहले। कुछ गलत ऐसे थोड़ी थोड़ी नहीं किया। होता है। और जो तुम कह रहे हो कि 2.5 अक्षर प्रेम का, मैंने उसको भेज दिया है 1 अक्षर प्रेम, उसको देखो ध्यान से। वो किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई टॉपिक पे किसी ने बना अरे दिया होगा। ऐसी लाखों हजार ऐसी लाखों किसी में किताबें ऐसे छपी नहीं है, हर होता है। जगह बैठा एक लिखा है सर। तुमको पता है PhD की जाती है कबीर साहब की वाणी पे। हाँ, वो PhD करने वाले भी ढाई एक ही बताते हैं। हाँ, तो ये एक ही बताते हैं वो PhD करने वाले, 2.5 नहीं, अक्षर मैं नहीं आपको बनाते। जो विकास देवी कीर्ति सर है ना, उनका वीडियो भेज सकता हूँ, वो खुद ढाई एक बता रहे हैं। अरे भाई, फिर तुम वही बात कर रहे हो। तुम 2.5 अक्षर कैसे सिद्ध करोगे, बताओ जरा। अच्छी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लेकिन 1 सेकंड, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वही है, एक तो ओम है, जैसे मेरी सुन लेना, 8 में से एक बात बताओ, तुम पहले ये बताओ, एक सेकंड सुनो ओम तो कितने अक्षरों से बनता है, तुम ये बताओ। क्या ओम कितने अक्षरों से बनता है? ओम ओनली 1 से बनता है। तुम बेवकूफ हो 1 नंबर के। 3 अक्षरों से बनता है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। भी नहीं पता कि ओम क्या है। 3 अक्षरों का मेल ओम है। सर मेरी बात तो सुनिए, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है ओम इति एकाक्षरम। ओम ये एक अक्षर है। अक्षरम का मतलब 1 अक्षर नहीं होता। 1 अक्षरम का मतलब होता है अविनाशी। अरे सर यार, ओम इति एकाक्षरम, ओम ये 1 अक्षर है मेरा ब्रह्म का। 1 अक्षर नहीं होता है। तुमसे बढ़ गया हो तुम लोग, कमाल कर दी तुम लोग ने। और ओम को 3 से नहीं बना है। ओम 3 शब्दों से नहीं बना है सर। मेरी बात सुनिए, ओम 5 अवयवों से बना है, अकार से, उकार से, मकार से, इन सब से, लेकिन 5 अवयवों से बना है, जैसे 6 अक्षर है। नहीं पता। मेरी बात तो सुनिए,
जैसे के मैंने अक्षर है तुमको तो ओम उसमें पूछा, ए का ओमकार और ए देखा का है। दोनों का मेल है तब जा करके एक क बना है। तो उसी तरह से जब जो तुम्हें व्यंजन होते हैं ओमकार ना, बोलोगे, जो जब व्यंजन तुम होते हैं ना वो ओमकार स्वर की बोलोगे सहायता से तब बोले जाते कहाँ हैं, से उसमें दो बनाए। अक्षरों का जब मेल तुम होता है, इसका ओम मतलब बोलोगे तो चीन से बनाए वो। ओम एक ही अक्षर आम है। चीन से ही बनता है। चीना ओम, तुम इधर हटाओ और मेरे को दिखाओ। क्या? ओम, 3 अक्षरों से ओम बनता है। अगर एक भी अक्षर हटा दोगे तो नहीं बन पाएगा। तो बना सर के के दिखाओ भी तुम। तो के और ए से मिलता है, 2 अक्षरों से बनता है, लेकिन उसके बाद भी इसको व्यंजन में एक ही व्यंजन गिना जाता है। नहीं तो तुम इसको कैसे एक अक्षर बना दोगे, पहले ये बताओ। ओम तुम ही एक अक्षर लिखा है कैसे ना, बना ओम दोगे? इत्येकाक्षरम, ओम ये एक अक्षर है। अरे भाई वो अक्षर अविनाशी को बोला गया है, तुम लोग क्यों नहीं समझते? मतलब बुद्धि तुम्हारी कहाँ चली गई है? एक का मतलब अविनाशी कहाँ कब से होने लग इसका गया? मतलब एक अविनाशी यानी ओम ही सर्वे सर्वा है, वेदों का मूल ओम है। समझे? उस एक से ही सारी सृष्टि पैदा होती है वेद हाँ के तो ये अनुसार। तो एक ही है ना, वही तो मैं हाँ तो एक बताना ही चाह बोला रहा हूँ। गया है, वो एक और ओम बोलने वाला नहीं है, वो ओम अलग चीज है। वो ताकत को ओम बोला गया है, जिससे सारी सृष्टि सब चल रही है। क्योंकि सब मंत्र के रूप में साधना करते हैं, आवाज के रूप में साधना करते हैं। दूसरा अक्षर क्या बताओगे तुम? सुरंग सिद्ध करके दिखाओ, कैसे बनता है सुरंग? सो हम मतलब कि ये जो हाँ, ना संत भाषा में इसको सिर्फ सो के ऊपर मैं लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। अरे भाई तो सा के ऊपर वो लगा दोगे तो कितने अक्षर हो गए? ये ढाई हो गया ना आधा मैं, हाँ, यानी कि ये इसको चाहे तो अपन मैं लिख के उसके पीछे हलंत लगा देंगे तो भी आधा गिना नहीं जाएगा, ऊपर अगर भाई, हम अनुस्वार लगा अकेला देंगे तो भी मैं अकेला गिना जाएगा। सुनो, अकेला सुरंग ही 2.5 अक्षर हो गया। जो ढाई तभी तो होंगे, ऊपर सोहम में 1.5 है। अरे भाई तुम कहाँ से आ गए हो तुम लोग यार? तुमने कह दिया ओम और केवल 2.5 अक्षर हो गया, तुम्हारी ओम सॉन्ग से मुक्ति हो जाएगी। उसके आगे नहीं चाहिए तुम्हें? तो सारनाम सारस्वत नहीं चाहिए क्या? मुक्ति होने का मतलब है यहाँ से पीछा छूटेगा। अरे मुक्ति का पीछा मतलब नहीं क्या होता है? छूटेगा भाई, कमाल कर दी तुमने। पीछा परमात्मा के नाम से छूटेगा कि प्यार के नाम से छूटेगा? अरे मार यहाँ रहा है, से खा रहा पीछा है, तो छूट उसी के जाएगा, नाम ये से पीछे छुड़वा लोगे? जिस जगह पे हम रह रहे हैं ना यहाँ से पीछा छूटेगा, यानी कि यहाँ अरे से भाई मुक्त हो सुनो, जाएंगे। सीता रहती थी राम जी के यहाँ, एक बार भी राम का नाम नहीं जपा उसने, पता नहीं कौन सी दुनिया में तुम लोग पीछा छूटेगा। नहीं छुड़वा रहे पीछा, नहीं छुड़वा रहे, बताओ कहाँ पे क्या कर रहे हैं? पीछे छुड़वाएंगे? तुमने कहाँ लिखा है ओम सोहन? भाई तुमने दिखाओ ओम सोहन कहाँ लिखा है? ओम कलिया मरियम कहाँ लिखा है? तुम्हारे ही ग्रंथ है, बाकी दुनिया में बेचते हैं सारे। अरे तो कुरान में तो कह दिया ना कि जैसे कुरान में सूरह अल सूरह 42 के आयत नंबर 1 में लिखा है एन सीन काफ, ये वही है ओम सोम। अरे एन सेन का ओम सोम नहीं है, तुम्हें किसने बोला? तुम्हारे कहने से हो गया ना। अरे तो ओम सोहम कुरान है। शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट लिखा है अगर कि उसके ओम बारे में तो सोहम कोई है तो बाखबर उसमें बताएगा। उसमें चलिए मरियम कुरियम दिखाओ कहाँ लिखा है बाइबल में? दिखाओ जरा अपना, तो तुम्हारा हाँ कलिया तो वो मरियम कहाँ उसमें लिखा है? लिख ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि उसके बारे में तो कोई वेदी गुरु यानी कि बाखबर अरे जानता है, वेदी जिसके गुरु विषय नहीं, में उसके बारे में 25 वेदों की में पहले 59 से में लिखा लिखा है। हुआ है, वेदों में सारा लिखा हुआ है। वेदी गुरु क्या है उसमें? तो वेदी का खेल है सारा, उसमें तो सारा गणेश जी का खेल है, उसमें वेदी गुरु क्या करेगा? ये तो देवी देवताओं का खेल है। वेदी गुरु तो वो बताता है जो किसी को नहीं पता है। कोई गुरु पूरा कहा है, वो अक्षर का भेद बताए, अक्षर का हाँ तो भेद आपने तो बताता है 2 वो। अक्षर वो बना लिए कि एक अक्षर तो ये 52 अक्षरों का हो गया तो इसको छुड़वा देंगे, और दूसरा अक्षर सार शब्द है। और क्या? और अक्षर और अक्षर आप वेद जो राम बताते रंग हो वो ना भी ये वो। ओम सोम की, ओम तो देह है, सोहम अरे जो ओम सोम जीव कुछ है, नहीं है, ओम भी ओम मरेगा सोम के सोम बारे भी में मरेगा। जानना है, और ओम सोम के बारे में जानना है ना, गरीबदास जी की वाणी भेज देता हूँ मैं, नहीं, पढ़ लेना उसको। हाँ आप सही बता रहे हो, गरीबदास जी महाराज जी बताते हैं कि ओम शरीर भी है और सोहम जीव भी है, और यही बात हाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने आज से 2000 वाले सत्संग में बता रखी है। हाँ, मैं किसने आपकी बात बता भेज रखा सकता है? हूँ अभी। बिल्कुल बना रखा है उसने, छोड़ दो उसको, उन्होंने हटाओ। स्पष्ट बता रखा है कि भाई ओम इस शरीर को भी कहते हैं, सोहम जीव को भी कहते हैं, और ओम क्षर पुरुष भी है, सोहम अक्षर पुरुष भी है। हाँ सब कुछ है, खिचड़ी दाल चावल सब कुछ बना दो तुम। ओम अक्षर पुरुष भी है, ओम मंत्र भी है, ओम फलाना भी है। तो रामपाल जी की किताब दिखाते तो क्या कहता है, देखो कितनी बड़ी बेवकूफ है, सतनाम परमात्मा भी है, सतनाम देश भी है, सतनाम वो भी है, तब नहीं समझ में आती तुम्हें? ऐसे फुल आता है राधा देनी आने की। अब तुम्हारा अक्षर वो भी है, तो हम वो भी है, फलाना वो भी है, दिखाना वो भी है। अरे ठीक कर तो दी तुम लोगों ने, मेरे भाई कहाँ के लोग एक हो तुम चीज लोग? अरे जब जाने दो भाई, तुम जहाँ हो ठीक हो, रहने दो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर फिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। हाँ समझ तो में तभी आया? तो साहिब जी समझा रहे हैं कि भाई सोहम अक्षर इनमें नहीं है, सोहम शब्द हम खुद जग में लाए। अरे सोहम अक्षर सारे वेद पुराणों में है, तुम्हें बिल्कुल बना दिया गया कि ये पुराणों में नहीं है। किसी में मैं भी नहीं दिखाऊं? है, सबसे पहले तो कबीर भगवान ही लेकर के आए थे, और सबसे पहले सोहम मंत्र अरे शिवजी को दिया था। भाई अगर तुम्हें दिखा दिया मैंने सोहम, तो क्या करोगे ये बताओ तुम पहले?
तो वो मेरी छोड़ बात तो दो सुनो, तुम सोहम छोड़ दो। शब्द तो सबसे पहले शिव जी को दिया अरे था ना तुम ये भगवान ने। बताओ, अगर मैंने साबित कर दिया कि सोहम पुराणों में है तो तुम रामपाल को छोड़ दोगे, हाँ या ना? उसके बाद लिखा है, जब शिव जी को दे दिया ना उसके बाद लिखा होगा। अरे भाई, शिव जी को देने से पहले पुराण लिख दिए गए क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर नहीं, रहे हो? शिव जी को देने के बाद पुराण लिखे गए हैं ना। अच्छा, शिव जी के बाद पुराण आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे बढ़िया। भाई, जब सतसुकृत नाम से कबीर भगवान धरती पर आए थे तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को मंत्र दिए थे। ब्रह्मा जी को ओम अच्छा मंत्र और अच्छा विष्णु जी को हरियम मंत्र और इनको सोम अच्छा, मंत्र। सुनो सुनो, तुमने शंकर जी को मंत्र दिलवा दिया, जब एक मंत्र दिलवा दिया तो बाकी क्यों नहीं दिए शंकर जी ने? उसकी मुक्ति हो जाती। नहीं, उन्होंने अपना एक सेलेक्ट कर लिया ना, ये करते थे अच्छा, पहले वाले अरे ऋषि तुम इस थे, कहानी क्लीम ज्ञान से क्लीम जप निकल रहा आओ है, कोई बाहर हरि मेरे हरि भाई। जप रहा है। ये बच्चों वाला ज्ञान छोड़ दो तुम लोग, ये कहानी ज्ञान है ये कई जगह समझ मिलते लो। हैं पुराणों में, आपको कई जगह मिलेंगे क्लीम क्लीम, कोई क्या जप रहा, कोई क्या जप रहा हाँ, है, इस ये तरह से। सोहंग वोहंग सब लिखा हुआ है। वो क्या बोला है रामपाल जी महाराज ने कि 52 अक्षरों में सोहंग नहीं मिलेगा तुम्हें किसी ग्रंथ में, हर पुराण में लिखा हुआ है सोहंग, जाके उसमें ढूंढो एक बार, तुम्हें समझ में आएगा। सब पुराण बाद में लिखे गए हैं, जब कबीर भगवान अच्छा, सतसुकृत नाम सब से पुराण आकर के बाद में लिखे गए हैं। उनको शिव जी को मंत्र दे गए ना, उसके बाद लिखे सब हाँ, पुराण। शिव जी को मंत्र ले गए, शिव जी को मंत्र दे दिया, लेकिन शिव जी का मुक्ति नहीं करवा पाए, मंत्र तो दे दिया शिव तो जी को। काल ब्रह्म ने भ्रमित किया ना बाद में उसके अच्छा अच्छा, उसने कबीर कहा कि साहब भाई का चेला इसकी भी, बातें मत सुनो। कबीर साहब का चेला भी बन गया, शंकर जी और भ्रमित भी कर दिया। क्या अभी बात है। जैसे भ्रमित करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जिस अच्छा, तरह से आप हो, आप कबीर साहब जी ने जो सृष्टि अच्छा, रचना हम बताई, कबीर साहब जी जो ज्ञान बता रहे उसी में कमियां निकाल निकाल करके अच्छा, और बताते हो कि नहीं, बहुत सतलोक में बढ़िया, 5 तत्व 3 गुण कैसे आ गए, उसके मन में बहुत क्रोध बढ़िया। कैसे आ गया, ये कबीर साहब जी हाँ की कमियां निकाल रहे हो। हाँ, तो बताओ ना, जब जब सतलोक बना, ठीक है, काल भगवान को पैदा किया, ठीक है, हो गया, अभी तो 3 गुण आए ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तो उत्पत्ति ही नहीं है, अक्षर पुरुष को कैसे क्रोध आ मेरे गया? बड़े भाई साहब, सतलोक में हाँ 5 तत्व और 3 गुण पहले से ही हैं। हाँ, तभी तो क्या कबीर भगवान बात ने है, कहा था कि क्या हे ब्रह्म बात है। ज्योति निरंजन, जाकर के उससे ले अरे ले। मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो, यानी कि तुम कहना चाह रहे हो कि जो शेरा वाली माता बनाई, काल भगवान बनाई, ये से मिट्टी के बनाए थे क्या? मिट्टी के हैं वो? वचन से बनाए थे ना। हाँ, तो वचन से मिट्टी कहाँ से आ गई? 5 तत्व कहाँ से आ गए? सब क्या भगवान तो बच्चों वाली चाहे जो बातें बना कर सकते रहे हो? हैं, भगवान तो कुछ भी कर अरे सकते हैं, भगवान भगवान सब के कर लिए कुछ सकते असंभव थे, है क्या? भगवान बिना पहले की मंत्रों के, निरंजन राय, पीछे से भगवान माया सब कर उपजाई, सकते इस वाले में हैं, गलत तो बताओ। भगवान बिना मंत्रों के पार भी कर सकते हैं। तुम्हारे कलियम फरियम की जरूरत नहीं है भगवान को, तो वो तो कर बिना सकते हैं ना, मंत्रों के भी पार कर सकते हैं। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा हम तो तेरी, हम लेकिन तो कर ही जाकर रहे के हैं अगर पार, वापस आ गए तो हम तो कर ही रहे हैं पार। तुम मंत्र छोड़ोगे तब पार होगे कि वैसे ही पार हो जाओगे? ऐसे क्या? एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर पे जाए, क्या छुड़वाया बताओ तुम्हें अरे रामपाल जी ने? छोड़ने का मतलब है कि ये जो ब्रह्म ब्रह्म का लोक है ना, 21 ब्रह्मांड, ये छुड़वा करके फिर जो सोहम का दूसरा अच्छा अक्षर है ना, ये परब्रह्म के अच्छा लोक को लखाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो, तुम काल के लोक में रहते हो, उसका कर्जा दे रहे हो, तुम अक्षर पुरुष के लोक में कब से रहते हो कि उसका कर्जा भी दोगे? निकलने का देंगे ना। क्या बात है, मतलब परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, तुम कहीं से निकलोगे तो तुम्हें कर्जा देना पड़ेगा तो उसका। उसको भी बहुत खुश बढ़िया। करके जाएंगे, ऐसे थोड़ी अरे कि भाई चोर की जान दे तरह। भाई, भाई रहने अगर दे, अपन कहीं भी जाते हैं ना, जैसे अरे यहाँ से रहने दो, मैं रहने दो, झालावाड़ से हूँ, जो रहने दो, झालावाड़ से हाँ, मुझे जैसे झालावाड़ सुजाता से, आश्रम जाना है, झालावाड़ से तो तुम बीच में जाओ, 4 निकलो टोल वहां पड़ते से। हैं, बीच में 4 टोल पड़ते हैं, और चारों टोल वाले पैसे लेंगे रोड पे से निकलने के। अच्छा, अपने घर से बाहर निकलना, एक खेत पड़ता है, खेत क्रॉस कर लेना किसी का, तुमसे पैसा लेगा क्या वो? लेकिन टोल है ना, बीच में टोल की अलग बात है ना, इसी वजह अरे से उसने टोल अपने टोल बना रखे हैं ना। नहीं, तुमने कब देखा अक्षर पुरुष का टोल लगा हुआ है? देखा तुमने? भगवान बता रहे हैं ना। हाँ, भगवान बता रहे हैं, जेल में बैठ के बता रहे हैं, भगवान अपना टोल दे नहीं पा रहा है, तुम्हें पार करवाएगा वो। हटो हटाओ, चलो अरे काम करो अपना। इसके अलावा और कोई पॉइंट है क्या जेल में? इसके अलावा क्या? जब भगवान बना हुआ है तो भगवान वाले काम भी तो कर ले भाई। वो तो चाहे कबीर जो कर साहब को सकते 5 मिनट नहीं हैं, रोक पाया कोई, वो तो चाहे इसको जो 10 कर साल हो सकते गए। हैं। अरे ठीक है भाई, तुम रहो, तुम हवाई जहाज में उड़ो उनके साथ, जाओ, लेकिन बच्चों क्यों, वाली बातें मतलब करते हो। आप हर चीज में यार संत रामपाल जी को टारगेट करते हो, उनको गलत बताने की कोशिश करते हो। हम एक क्यों तो मतलब टारगेट कुछ करेंगे भाई? हम तो अज्ञान को टारगेट करते हैं, वो तो जेल में बैठा दाल चावल खा रहा है, खाने दो ना उसको, हम क्या मना कर रहे हैं उसे? तुम ही लेके आ दाल रहे हो, चावल तुम ही खाओ, फोन कुछ कर भी रहे हो। खाओ, लेकिन ज्ञान के मामले में तो उनसे हाँ, तो जिस टाइम ज्ञान पे के संत मामले में रामपाल जी तुम क्या महाराज जी कर ने रहे हो? 2009 में पूरे विश्व के धर्मगुरु को पत्र लिख लिख अरे करके आमंत्रित सारे किया था, चारों विश्व के मठों के धर्म, शंकराचार्यों को बुलाया था। उनको खुद उस से टाइम पे तुम्हारे 2010 से मदनपति और फोन तुम कर रहा कहाँ हूँ, थे? 2010 से फोन कर रहा हूँ मैं, एक बार भी इनवाइट नहीं किया मुझे। उनकी हालत पतली हो गई, उनकी जब ज्ञान सुना उन्होंने फेसबुक पे, हमारा 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई तो प्रूफ होगा आपके समझे? पास, कोई प्रमाण है क्या? बिल्कुल प्रमाण है। नरेश, क्या नाम है ये, क्या नाम है इसका, नरेश आर्या, इसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी और रामपाल जी के गुण गाता था, उसको अभी फोन लगवाते थे, रामपाल जी का कोऑर्डिनेटर है, अगर वो बोल दे कि ये बात सत्य नहीं है तो बात की बात है।
समझ में आया? तो 2010 से आपको मैं फोन संत कर रामपाल करके, जी महाराज जी से मिलना चाहिए था ना। संत अरे रामपाल जी मिलना महाराज जी क्या चाहिए 2014 था? में मिलना क्या, मेरा फोन उठाना भक्त से बंद कर मिलते दिया थे, था उन लोगों ने। आशीर्वाद देते टाइम पे। अरे भाई सुनो, तुम अभी बच्चे हो, अभी नए नए आए हो, हम लोग बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इसमें। 2010 से लगाऊं मैं फोन पे फोन करने, मुझे हर ग्रुप में जाता था, मुझे भगा देते थे, लोग मारते थे वहां से। तुम्हें क्या पता क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हें तो केवल एक ही कहानी पढ़ा दी है, हाँ, तो जब कहें तुम कबीर इधर उधर अक्षर से दो ज्ञान इकट्ठा भाग। कर सुनो आगे जब राधा स्वामी वालों का सुनो, उस मदन पहले प्रतिपन्न से चलो गुरुद्रोही बन तुम के ये आगे बता दो, और संत तुम ये रामपाल जी का बता दो, इकट्ठा कर ले, इधर उधर का इकट्ठा तुम करके ये, फिर क्यों अरे भ्रमित कर भैया रहे हो हमें जबरदस्ती। इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। हम रामपाल जी महाराज क्या करके आए हैं पहले पता ना? संत पहले रामपाल बालाजी जी की ने पूजा करता एक था एक 15-20 चीज को साल अपने आंखों से पढ़ा, एक एक अरे चीजों को अपने 15-20 साल बालाजी की पूजा करता रहा, उसने खुद अपनी किताबों में लिख रखा है। भगवान यहाँ बालाजी की पूजा करने आएगा क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? 15 साल बालाजी की पूजा करता था, उसके बाद दारू पीता था। फिर दारू छुड़वाई किसने? गुरु जी ने छुड़वाई इसकी दारू। इसके ये साथ जो खाली का दारू दारू पी, पीता था, मुझे प्रमाण अरे बताओ हमें दारू पता पीता है था। ना, उसके 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 साथ के लोगों से हमें पता लगा है, उसके साथ बैठते थे जो। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ऐसे उसके जो वैसे ही पता साथ लग के गया, कोई तो उसके जो प्रमाण यार होगा। दोस्त थे, उसको ना सबके अंदर ऐब होते हैं। कोई वो इतना बड़ा महान आदमी नहीं है कि वो दूध का धुला हुआ था। हर इंसान में ऐब होते हैं, उसके अंदर भी ऐब थे। मेरे हर भाई इंसान में अज्ञान होता है, उसके अंदर भी अज्ञान था। 1997 में जब कबीर भगवान संत रामपाल जी को मिले थे ना, उसी टाइम पे संत हाँ, रामपाल जी महाराज जी कब के सतलोक के वासी हो गए और उनकी जगह कबीर अच्छा, भगवान ही है। इस चीज को सतलोक आप नहीं के, समझ सकते हो, जब संत रामपाल जी अच्छा महाराज जी के सतलोक के, चेले वो बनोगे ना सतलोक के वासी, तब समझ में आएगा। वो सतलोक के वासी हो गए। जेल में कौन बैठा है? भगवान। जेल तुम अपनी भक्ति बर्बाद करोगे और कुछ नहीं है, ठीक है? पहले तो ये समझ लो कि रामपाल जी महाराज जो ओम तक सत का डंका बजाते थे कि 3 बार में नाम देते हैं, 3 बार में तो देता ही नहीं, वो 4 बार में देता है नाम। उनका इन पहले बातों अच्छे से बोलो तो। सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं हम चौथा कोई नाम नहीं देते हैं, चौथा तो अच्छा, बस ऐसे ही, अच्छा चौथा ऐसे ही है, चौथा ऐसे ही नाम नहीं होता कैसे? है। नाम तो वही है ना जो सार नाम होता है, अरे वही नाम होता है भाई, सार शब्द भी। सार नाम अरे और सार मेरे शब्द अलग भाई, है क्या? सुन ले मेरी बात। रामपाल जी कहते हैं अगर 3 नाम भी दे दिए ना मैंने और चौथा नाम नहीं मिला तो पाप नहीं होगा कोई। मैं वीडियो भेज देता हूँ तुम्हारे पास, बच्चों वाली बातें मत करो। 4 बार में दीक्षा देता है और लोगों को बोलता है, बिल्कुल बनाता रहा। ओम तत्सत 3 बार में नाम दीक्षा दी जाती है, शिक्षा चौथा गुरु कोई 3 बार में मंत्र देता नहीं है। होता है मेरे भाई, चौथा कोई मंत्र नहीं होता है। चौथा रामपाल जी महाराज कह रहा है कि सार नाम मिल गया और सार शब्द नहीं मिला तो मुक्ति नहीं होगी। वीडियो भेज देता हूँ, तो कह देना कि सेम है। क्यों नहीं कह रहा सेम है? सार शब्द में तो भक्ति को डिपॉजिट किया जाता है, मतलब अरे डिपॉजिट क्या, बैंक अकाउंट खोल रखा है क्या? डिपॉजिट किया जाता है? हाँ अपना क्या अकाउंट बच्चों में वाली कैसे। बातें कर रहे हो यार तुम लोग? गजब ही कर डाला। जैसे उसने बोल दिया वैसे तुम लोगों ने पढ़ लिया। ऐसे नहीं होता है, डिपॉजिट कर लिया। पीके वाला समझ लिया क्या सिस्टम? हाथ में हाथ डाल दिया। कौन सी पीके थी, कौन सी थी? हाथ में हाथ डाला उसने और वो सारा ट्रांसफर हो गया डाटा। ठीक है जी, बताओ बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम। डाटा ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? वो तो सब होता है, वेद भी तो आए हैं उसी तरह से हो जाता है। अरे वेद कैसे आए हैं भाई? कैसे आए हैं वेद? कैसे आए हैं बताओ जरा। वेद वेद किसने लिखे थे? परमात्मा ने ब्रह्म को अपने शरीर में फिट कर दिए थे, तो उसकी सांसों के द्वारा टाइम आते फिर बाहर आ गया। रामपाल जी महाराज को फिट क्यों नहीं किया? रामपाल जी महाराज का ग्रंथ क्यों नहीं है कोई? ये बताओ। सारा कुछ फिट कर दिया, गरीबदास जी में फिट कर दिया, पूरा ग्रंथ लिख दिया। रामपाल में फिट क्यों नहीं हो पाया कुछ भी? ये बताओ अगर जरा। वो अपनी मर्जी से लिख देते तो उनको मानता कौन? ऐसा कमाल जो, हो गई, गरीबदास जी ने भी अपनी मर्जी से लिखा है, मान रहे हो ना तुम? लेकिन गरीबदास जो चमत्कार बताते थे ना। अरे भाई फिर वही बात कर रहे हो, चमत्कार रामपाल जी महाराज भी तो कह रहे हैं कि तुम्हें दवाई खाने की जरूरत नहीं, कैंसर ठीक कर दूंगा। अपना दांत ठीक नहीं हो रहा, अर्जी लगाते फिर रहे हैं कि मुझे मेरा डॉक्टर चाहिए। वो उनका जो डॉक्टर है ना रामपाल जी का, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुम्हें देखो नंबर दूंगा। भगवान ना कुछ लीला भी करते हैं धरती पे, और अरे उनकी लीला को लीला अपन नहीं भैया, समझ लीला सकते। मरवा के नहीं करते हैं। 6 लोगों को मरवा दिया, मरवा की लीला नहीं होती है, अरे ऐसा जिंदा अगर करके लीला होती अगर है। ऐसा कांड आपके आश्रम में हो जाए ना तो हजारों मरेंगे, 6 लोग मैं नहीं। एक भी ना मरने दूंगा, एक भी ना मरने दूंगा। मैं क्या बात कर रहे हो? मैं पहले ही सरेंडर कर दूंगा। मैं क्यों मरने दूंगा? ये तो डरपोकों का काम है कि आगे लड़कियां बैठा दी, औरतें बैठा दी, बच्चे बैठा दिए। लेकिन सर इस बारे में ये डरपोकों का काम होता है। ये जो अपन इस गुरु बारे होता है में ना, बात नहीं कर रहे हैं ना अपन तो। सुनो 9वीं पातशाही के साथ भी ऐसा ही हुआ था। या तो तेरी गर्दन काट देंगे या फिर हिंदू धर्म से मुसलमान हो जा। उसने बच्चे नहीं रख दिए थे आगे कि मैं नहीं, वो अकेला गया था। वो बाबा अकेला गया और गर्दन कटवा के, शीशगंज चौराहा है दिल्ली में, समझे, गर्दन कटवा के आया अपनी। ऐसे नहीं गरीबदास जी होता है। महाराज जी कहते हैं कि संगणिका को ले चले और शीशी भरी शराब, गरीबदास हाँ। उस पूरी में वो जुल्हा भया खराब। अरे भाई वो लीला अलग चीज हाँ, होती है, वही किसी को वाली मरवाने लीला की अभी लीला हो थोड़ी रही है। है, लीला सेम लीला होती है यही बदनामी की सर। लीला। लीला होती है अपने आप को बदनाम कराने की लीला।
हाँ तो किसी संतराम को पाल जी तो मरवाने बदनाम की हो रहे लीला हैं इस थोड़ी चीज नहीं में। होती है। अरे वो कातिल बन गया भाई, 6 बंदे मरवा दिए उसने, हाँ तो जिंदा वही कर तो देता ना। है, कोई कातिल बोल रहा, कोई गुंडा बोल रहा, कोई अरे आवारा वो बोल रहा, कातिल यही को तो कातिल लीला ही है। बोलेंगे, सुनो, कातिल को कातिल ही बोलेंगे ना, बच्चों को रखता आगे औरतों को करता, तो क्या हाँ क्या तो प्रॉब्लम थी? सुनो, इसी तरह से आज बाद में 600 वर्ष पहले बाद में लोगों भी ने तो बोला था चुप कि करके, देखो बाद वो में भी कबीर तो जा रहा है, कंबली, कनिका को साथ में अरे लेके तो दारू सुन पीता तो हुआ लो जा रहा है। भाई, बाद में भी तो कंबल लपेट के बैठ गया पुलिस के थाने, उसमें जीप में पहले ही बैठ जाता तो ना मरती किसी की बेटी, ना मरता किसी का बच्चा। हैं, वो कमाल कर दी तुम लोगों ने। सब तुम्हारी अम्मा कुछ जिंदा है ना, इसलिए बातें आ रही हैं, अपनी मरी होती ना तो समझ में आ जाता, बातें कर रहे हो फालतू सब की। कुछ भगवान की लीला है। अच्छा ठीक है भैया, जाओ अपना जिनकी काम करो। जिनकी ठीक है, मरी है ना, अच्छा जी, जिनकी ओके, मरी है कोई, धन्यवाद। जिनकी मरी है उन्होंने कोई भक्ति थोड़ी छोड़ दी, या फिर उन्होंने सबने संत छोड़ रामपाल दी जी है, महाराज जी के सबने बारे। छोड़ दी है, तुम्हें क्या पता किसने छोड़ी कि नहीं। हमारे पास रो रो के आए हैं लोग, हमारे पास रो रो के आए हैं, तुम्हें नंबर देता हूँ, बात कर लेना। जो रामपाल जी महाराज का पूरा डिपार्टमेंट संभाल के बैठा था ना, वो एक सारा। नंबर के विवेकहीन, एक नंबर के मूर्ख हाँ प्राणी विवेक, हैं। तुम ही विवेक वाला दूध पी के आए हो गाय का, बाकी सब भैंस का पी के आए हैं, मोटी बुद्धि हो गए वरना हैं। इतना अनमोल ज्ञान सुनाने के बाद तो ना अनमोल बिल्कुल ज्ञान, अनमोल पत्थर भी ज्ञान, देवता बन जाता हर है, लाइन इंसान नहीं। कटती है, हर लाइन, एक एक लाइन कटती है उस ज्ञान की, एक एक लाइन, समझे। तो पहली बात तो तुम क्या काटने वाला तो कुछ भी काट देगा, लेकिन भगवान ने कभी भी अपने सत्संग में कभी भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोला है, जो भी बोला बच्चों है वाला प्रमाण ज्ञान के है, साथ बोला है। बच्चों, हाँ बच्चों वाला ज्ञान है, ये छोड़ दो। फिर कबीर ये भगवान का बच्चों ज्ञान वाला, भी बच्चों वाला है, नानक जी का ज्ञान भी कबीर, बच्चों वाला है। बिल्कुल कबीर साहब ने बोला है ना, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान बच्चों वाला ही ज्ञान होता है जो रामपाल जी ने पकड़ लिया है। कहानियां सुनाओ, काल भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बस इसी में खुश रहो तुम लोग। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, आप ये हाँ सब तो पूछो। बता रहे हो, लेकिन आजकल भी संत रामपाल जी महाराज जी सैकड़ों हम्म, लोगों को पूरी का पूरी स्थिति से परिचित करवा के लेके आए, वो खुद अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, वो क्या है फिर? किसको इंटरव्यू दे रहे हैं? बहुत सारे लोग अभी वर्तमान में कलयुग में भी सतलोक जाके आए हैं। अभी तुमने खुद बोला ना कि लोगों का क्या है, लोग तो अविवेकी हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। किसी के पेट में दर्द है और कोई कह दे, बाबा कह दे कोई अघोरी बाबा, आ मैं तेरा ठीक कर देता हूँ, वो तो उसके पास भी भीड़ लगी पड़ी है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उनको पैसे रामपाल थोड़ी जी, दे रहे, कोई झूठ क्यों बोलेंगे वो? अरे भाई सुनो, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है ना, हाथी के दांत और होते हैं खाने वाले, दिखाने वाले। हमारे पास उन लोगों के फोन आते हैं जिन्होंने रामपाल जी महाराज से नाम लेके कहते हैं हम और बर्बाद हो गए, हमें और बीमारियां लग गई, और जब हम कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो कहते हैं तुम्हारा नाम खंड हो गया। हम पूछते बताओ कैसे हुआ, तो कोई जवाब नहीं है। बच्चों वाला खेल चल रहा है। देखो ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसके नाम शुद्ध है। मैं खुद भले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद कैसा हूँ मैं खुद जानता हूँ। तुम्हें यही नहीं पता कि नाम कभी खंड होता ही नाम नहीं खंड है, नहीं होता, नाम मर्यादा खंड अखंड। होती है। हाँ तो मर्यादा खंड होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि 10,000 रुपए दोगे, 20,000 रुपए दोगे, मर्यादा जुड़ जाएगी, तो ऐसा कौन नहीं मांग होता है। पैसे कौन मांग रहा? ऐसे मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते। आजकल तो LIC बीमा वाला पॉलिसी चला दी है कि 1 लाख रुपया तुम किस्तों में दे देना। कितने फोन करवाऊं बताओ, कितने भक्तों के फोन करवाऊं? तो कोई कमाल हो अरे गई। तो सर वो पैसे अरे कोई गुरुजी सर तो क्या, गुरु अरे सर सुनो, जिन्होंने ग्रंथ लिखे गरीबदास जी महाराज ने, उन्होंने एक पैसा नहीं लिया किसी से ग्रंथ लिखने का। तुम कौन होते हो उनके ग्रंथ पढ़ पढ़ तो के आपने भी 50-50 तो और हजार भी तो रुपया अपनी लेने जो वाले। प्रोफाइल है उसमें भी इसके अंदर डाल रखा है, दान के लिए बिल्कुल पैसे डालो। हम प्रचार के लिए करते हैं, हम आश्रम बनाने के लिए थोड़ी नहीं करते हैं। लोगों का पैसा उठा उठा के बड़े बड़े आश्रम बना रहे हो, किसने बोला तुम्हें तो आश्रम बनाने को? आश्रम कोई किसी व्यक्ति विशेष के नाम थोड़ी है, कोई गुरुजी ने अपने अरे नाम व्यक्ति थोड़ी करवा विशेष के रखे तो हैं। तुम्हारे नाम कर दिया आश्रम, क्या आश्रम पूरे के तुम्हारे पूरे, नाम पे कर दिया? अगर आश्रमों में ऐसा कुछ होगा ना तो पूरे के पूरे सरकार के कब्जे में जाएंगे, पता है आपको? पवन दास का लेक्चर सुन लो, पता लग जाएगा आश्रमों में क्या हो रहा है। वो तो थोड़े दिनों पवन में दास वहां तो गुरुद्रोही है, गुरुजी का पहले आप ऑडियो सुन लो। अरे तुम्हारा गुरु खुद गुरुद्रोही है, तुम जाके तो देखो एक बार। वैसे तो आप खुद भी गुरुद्रोही हो। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एक बार अपने गुरु की वहां जाके तो देखो क्या कह रहे हैं, वो कहाँ तो पे कहने बैठे वाले कुछ भी कह देंगे। हाँ, आपके तो विषय फिर में भी वो मदनपति पंतवाड़े कहते हैं कि नितिन गुरुद्रोही है। तो कहने को क्या है, क्या जो मर्जी कहता रहे, उससे हमें तो क्या फिर फर्क पड़ता है। नहीं तो मैं आप आपको आश्रम की बात आप बता खुद रहा भी हूँ बोलते ना। हो कि मैंने कोई उनका ज्ञान अरे वगैरह भाई नहीं सुना, सुनो, मैं बस उससे मतलब नाम लेने के लिए गया था, मैंने कोई भाई तो जो उससे ज्ञान सत्य है नहीं वही लिया। बोलूंगा ना, जो सत्य है वही बोलूंगा, झूठ बोल दूं क्या मैं? तो फिर जो सब, आपके गुरुजी कैसे हो गए वो? अरे भाई गुरु क्या होता है, तुम्हें यही नहीं समझ में आता है? गुरु क्या होता है? कोई आदमी गुरु का गद्दी में मतलब बैठा होता वो है गुरु हो कि जाता है? गुरु का मतलब होता है अज्ञान, गु का गुरु मतलब का कि मतलब अंधकार होता से है, सुनो प्रकाश की ओर ले जाने सुनो, वाला। हाँ गुरु परमात्मा होता है। गुरु कौन होता है? सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। समझे? अचल विहंगम चाल क्या होती है? रूप रंग से सतगुरु न्यारे, उसका कोई रूप रंग नहीं होता है।
समझे? ये वाणी कहाँ की रूप रंग से सतगुरु ने आ रहे। आज तुम व्हाट्सएप तो दो, तुम्हारा व्हाट्सएप ही शो नहीं हुआ। अभी इतनी वाणियां देंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ऐसे थोड़ी नहीं बैठे हैं गुरु बन के। समझो बात को, समझो। पहले आपको गुरु बनाया किसने, मतलब ये बताओ। क्या बात है। पहले तो आपने कहा कि गुरु भगवान होता है और फिर आप गुरु बन गए हैं। देखो गुरु, तुम शरीर को मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु बनने का मतलब होता है ज्ञान हो जाना, समझे? कोई गुरु बना हुआ है इसका मतलब पहले वो नहीं था, ज्ञान हो गया तो गुरु हो गया। अब तुम शरीर को तो थोड़ी नहीं आपको किसने बनाया? आपको कोई मदनपति जी ने थोड़ी कहा कि भाई तू सत्संग करेगा तू गुरु बनेगा। जिसको हमने बनाया ना, अगर तुम्हें पता लग जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन चलो ये गुप्त बातें छोड़ो इसको, तुम लेकिन मुद्दे सर पे आओ। 5505 वर्ष जो कलयुग बीता था हम्म, 1997 में बीता था, उस टाइम पे आप कहाँ थे? उसको भी छोड़ दो, वो भी बात की है। शब्द निवास आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है, समझे? चांद सूर्य पवन ही पानी, ना वह छांव ना धूप है। ये सतगुरु का रूप है। बताओ क्या रूप है? आते हो ना, शब्द निवास आकाश वाणी ये सतगुरु का रूप है। बताओ कौन सा सतगुरु का रूप है ये? रोज गाते हो ना आरती में, बोलो कैसे रूप, क्या रूप, क्या पता लगा इस वाणी को सुन के? कौन सा रूप दिखा तुम्हें? तो कहते हैं ईश्वर जो है, गुरु जो है, ये सबसे आपका साथी रहेगा। गुरु शब्द रूप में साथ रहेगा आपके, शब्द रूप में शब्द भी चलेगा और साथ में जहां आवश्यकता पड़ेगी अपना शरीर धारण कर लेगा। ये दोनों साथ देता है। सत्साही